हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार। आज फिर से मैं आपको साइंस अड्डा पे मैं वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैप्टर स्टार्ट किया था जियोलॉजी का, जिसमें से हम लोगों ने ब्लड, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोगों ने देखे। उसमें बेसिक चीज़ों की मैंने डिबेट किया था और आज हम फिर जियोलॉजी का एक नए चैप्टर लेके आए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा लार्ज चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने का मतलब है कि अगर 30 मिनट्स का भी अगर वीडियो बनाई जाए तो इसमें 4 से 5 वीडियोज बनेंगे, जो कि ढाई से 3 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि हमें एक अच्छे अगर लेवल पे थोड़ा सा बेसिक ही अगर अच्छा लेवल हो उसके बारे में भी अगर करना हो तो 2.5 से 3 घंटे की क्लास लगेगी इसमें। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना है आए हम एक बार हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। अब मैं बता दूं कि पाचन तंत्र हम कहते हैं, लेकिन पाचन तंत्र में एक चीज बताना कि डाइजेस्टिव में एक छोटा सा वर्ड छुपा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन, जिसको हिंदी में पाचन कहते हैं। अब डाइजेस्टिव, अब बात यहां कई तरह के आएंगे। थियोरिकल जब होगी तो मैं इस पे डिबेट करूंगा, जब लॉन्ग क्लासेस हमारी चलेगी, जब लाइव क्लास होगी 1.5 घंटा 2 घंटा की जब लाइव होगी तो वहां बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि थियोरिकली हमारे लिए बहुत मायने रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेशन, इस सारे चीजों के बारे में करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वर्ड आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। पाचन है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर डाइजेशन की अगर डेफिनेशन बनाना हो तो एक नॉर्मल तरीके से आप बना सकते हो। कैसे बनेगा? कहता है कि फूड का लार्ज मॉलिक्यूल, एक भोजन की बड़े से अणु, स्मॉल मॉलिक्यूल में यानी छोटे छोटे अणुओं में जो कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट होने यानी परिवर्तन होने की जो क्रिया है वो डाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि आप एक राइस का छोटा सा टुकड़ा जब आप लेते हो मुंह में तो उसे चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हो। फिर अगर वो फूड पाइप के जरिए या हार नली के जरिए स्टोमक में जाता है तो फिर उसको ब्रेक डाउन होता है, यानी और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। यानी फूड का एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में जो कन्वर्ट होता है, जो परिवर्तन होता है, उसका जो बदलता है, वो जो क्रिया प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। अब यहां पर बात क्या आता है सिर्फ थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है इसका। अभी कहता है कि अगर कोई धावक है जो रनर है और वो दौड़ के आता है तो डायरेक्ट उसे ग्लूकोज दिया जाता है। क्यों ग्लूकोज दिया जाता है? उसे दूध, घी, प्रोटीन या फैट क्यों नहीं दिया जाता है? फ्रेंड्स, अगर फैट प्रोटीन दिया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरेगा और वो प्रोसेस से गुजरने के बाद जाकर के उसे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन से हमारा एनर्जी नहीं मिलता है, क्योंकि उसको पहले डाइजेशन होता है तब एनर्जी मिलता है। लेकिन ग्लूकोज इसलिए देते हैं कि जो खुद एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है यानी सूक्ष्म अणु होता है जिसे पचने की जरूरत नहीं होता है। और ये भी बता दूं कि जो ग्लूकोज होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है। कार्बोहाइड्रेट, आज मैं बता दूं कि हमारा सबसे ज्यादा अगर बॉडी को एनर्जी मिलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है सबसे ज्यादा। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसे 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति
1 ग्राम प्रोटीन लेता है तो भी 4.1 कैलोरी ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 ग्राम फैट लेता है तो 9.1 कैलोरी हमें मिलती है। यानी सबसे ज्यादा हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फैट से। लेकिन बॉडी का जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है सबसे ज्यादा जो पूरा होता है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अगर बॉडी को सबसे ज्यादा अगर एनर्जी मिलता है तो किससे मिलता है? फैट से मिलता है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है एंड फैट से 9.1। यानी आप देख सकते हो कि सीधे डबल हमें एनर्जी मिलती है। किससे? फैट से सबसे ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या है। अभी देखना है कि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से हमें देखना है, इस पे भी थोड़ा सा डिबेट करते हैं। आप लोग एकदम रिलैक्स में आप लोग देखें, पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास लेती हुई भी आप लोगों को ऑनलाइन की तरह नहीं बल्कि आपका फील होगा ऑफलाइन की तरह। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे लेके चलते हैं। कहता है कि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन कौन से, कहाँ कहाँ हमारा फूड का डाइजेशन होता है। तो मैं बता दूँ कि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला आता है माउथ कैविटी, जिसे आप हिंदी में मुख्य गुहा कहते हो। उसके बाद आता है स्टोमक, जिसे आप हिंदी में अमाशय कहते हो। थर्ड है आपका लिवर, जिसे यकृत कहते हो। और फोर्थ है आपका पैनक्रियाज, जिसे आप अग्नाशय कहते हो। फोर्थ आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो आपका 6 यानी जो छठी जो भाग है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर देख ली कि सबसे पहला कौन सा भाग है? माउथ कैविटी, जिसको हिंदी में आप मुख्य गुहा कहते हो। पहला है, दूसरा है स्टोमक, जिसे आप हिंदी में अमाशय कहते हो। तीसरा है आपका लीवर, जिसे यकृत कहते हो। और चौथा है पैनक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हो। फिफ्थ है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका 6 है लार्ज इंटेस्टाइन। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में 6 हमें टॉपिक के बारे में कवर करनी है। माउथ कैविटी मुख्य गुहा, स्टोमक अमाशय, लीवर यानी यकृत, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आपका छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। अभी इतनी सारी चीज को पढ़ने के लिए हमें काफी टाइम की जरूरत पड़ेगी। सबसे फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक, पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इसमें देखते हैं माउथ कैविटी। अब माउथ कैविटी में मेरा क्या मिलेगा वो देखना। माउथ कैविटी, अब एक बात बताओ फ्रेंड, माउथ कैविटी तो अकेला नहीं है ना, इसमें हमारा टंग्स यानी जीभ भी है, टीथ भी है, सलाइवरी ग्लैंड भी है। यानी माउथ कैविटी में भी 3 चीजें आपको मैं पहला बता दूं। टीथ है, जिसे आप दांत कहते हो। दूसरा आपका जीभ है और तीसरा आपका सलाइवरी ग्लैंड, जिसे आप हिंदी में लार ग्रंथि कहते हो। अब 3 चीजों के बारे में आपने जाना, यानी टीथ, टंग्स और सलाइवरी ग्लैंड, 3 चीजों के बारे में। तो दांत, जीभ एंड लार ग्रंथि। अब सबसे पहले आएगा कि इस माउथ कैविटी में हम टीथ पे बात करेंगे कि एक्चुअली टीथ क्या है।
तो फिर मेरा एक टॉपिक बनेगा, अगर आप कॉपी करते चले साथ में, टीथ, टंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये किसके अंदर में आएंगे? माउथ कैविटी के अंदर में। अब यहां पर आप देखना कि जिस टीथ के बारे में बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि टीथ क्या है। तो मिक्सअप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। आप कह सकते हो कि हमारा जो दांत है ना, कैल्शियम और फास्फोरस का मिश्रण है। तो फिर बात आती है कि जो हमारे बॉडी में जो बोन है, क्या वो क्या चीज का मिश्रण है? तो फ्रेंड्स, वो भी कैल्शियम और फास्फोरस का मिश्रण है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि 58% कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं हमारे बोन में। लेकिन अभी फिलहाल हम टीथ पे काम करेंगे। तो टीथ क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस का मिश्रण है, मिक्सचर है। बट ये कहता है कि जो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल बोन है और जो टीथ है उसमें क्या डिफरेंस है? फ्रेंड्स, हम टीथ को जस्ट लाइक बोन कह सकते हैं, हम बोन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसमें थोड़ा सा देख लेना। बोन को बोन कह सकते हैं, टीथ को जस्ट लाइक बोन कह सकते हैं, बोन जैसा है वो नहीं काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखना कैसे, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं पहले बता दूं कि सिमिलरिटी इसकी एक ही है कि हमारा नॉर्मल बोन भी कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना है, हमारा टीथ भी कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना है। ये आपकी सिमिलरिटी है। दूसरी बात इसमें कि जो डिफरेंस है वो क्या है, तो मैं बता दूं कि जो हमारा नॉर्मल जो बोन होता है ना, उसमें बोन मैरो होते हैं। जो टीथ होता है ना, उसमें बोन मैरो नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि नॉर्मल बोन के जो आउटर लेयर होते हैं, जो बाहरी जो सतह होते हैं, वो इनामेल का लेयर नहीं होता है। लेकिन हमारा जो टीथ का जो आउटर लेयर होता है वो इनामेल होता है। अब बात आती है कि इनामेल क्या है सर? तो इनामेल इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व है, कठोर तत्व है। यहाँ तक इससे बनने वाले कई क्वेश्चंस भी आए हैं कि दांत के ऊपरी जो लेयर होता है वो कौन सी पदार्थ तत्व होती है, तो वो होता है इनामेल होती है। इनामेल क्या है? इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब बात ये भी आता है कि टाइप ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी दांत होती है, कौन सी दांत की क्या फंक्शन होता है। आज हम सारा चीज हम आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हमारे माउथ कैविटी में जो दांत है ना, वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। नॉर्मली 2 पार्ट में, अपर एंड लोअर। अब अपर भी 2 पार्ट में बटा है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यानी हमारा दांत जो है माउथ कैविटी में 4 भागों में बटा हुआ है, 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि ईच पार्ट इक्वल थी। सभी भागों में दांतों की संख्या सेम होता है। जितना लेफ्ट होगा उतना राइट होगा, जितना लेफ्ट होगा उतना राइट होगा। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी दांत होती है, दांत की फंक्शन क्या होती है, टीथ की फंक्शन क्या क्या होती है। तो आप यहाँ देखना कि हम दांत को डेफिनेशन जो करने वाले हैं या दांत के बारे में जो बताने वाले हैं, 2 स्टेज पे बताने वाले हैं। इन एडल्ट यानी 18 साल के प्लस वाले में कितने होंगे, इन चाइल्ड वाले में कितने होंगे। अब आए हम फिगर के जरिए हम लोग डेंटल फार्मूला भी देखेंगे कि आखिर कैसे ये होता है। तो अभी हम फिलहाल टाइप ऑफ टीथ की बात कर रहा हूं। टाइप ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होता है। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि नॉर्मली दांत 4 प्रकार की होता है, ICPN। ICPN शॉर्ट नेम है। अगर इसको हम पूरा नाम जाने तो इसका नाम है इंसाइजर। फ्रेंड्स, जो आगे वाली जो दांतें हैं जो चौड़ी दिख रही है, ये इंसाइजर है। उसके बाद में C का मतलब होता है कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन जो आपके नोकीली जो है, आपकी जो साइड वाली जो नोकीली दिख रही है वो आपका कैनाइन है। P का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है वो आपको जो नुकीली दांत है ठीक उसके पीछे वाले जो दांत है वो आपका प्रीमोलर है। और सबसे लास्ट में आपका है मोलर, जो च्वारनक के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। तो आप फ्रेंड्स बताना कि दांत कितने प्रकार के हैं। 4, 1 कौन है, इंसाइजर, 2 कौन है, कैनाइन, एंड 3 कौन है,
आपका प्रीमोलर एंड फोर्थ कौन है, मोलर। फ्रेंड्स हम यहीं पे जान लें कि किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इंसाइजर का काम है काटना, ये आगे वाले भाग से ही हम लोग काटते हैं फ्रेंड्स, यानी कटिंग करना। कैनाइन का काम है नोचना, या इसको हम लोग फाड़ना भी कह सकते हैं, यानी नोचने फाड़ने का काम जो करती है वो कैनाइन, ये जो नोकीली दांतें हैं ये करती है। फ्रेंड्स प्रीमोलर का काम है चबाना एंड मोलर का काम है पीसना, जिसे ग्राइंडर करके कहते हैं कि ग्राइंड करना काम है। तो आप बताना फ्रेंड्स की टाइप ऑफ टीथ में हम लोगों ने देखा कि दांत कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर का काम क्या है, काटना। कैनाइन का काम क्या है, नोचना या फाड़ना। प्रीमोलर का काम क्या है, चबाना। एंड मोलर का काम क्या है, पीसना। हालांकि ये दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों एक साथ मिल के काम कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट, नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्ड। एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होगी, मोलर चाइल्ड में कितनी होगी, इस सारे के सारे हम एक डायग्राम के जरिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा आप देखना, एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है 18 साल प्लस, मतलब उस स्टेज की मैं बात कर रहा हूं जिनका उम्र 18 साल से प्लस हो चुका है। तो आप देखना फ्रेंड्स, मान लो ये अपर पार्ट है, ऊपर वाला, ये आपका नीचे वाला है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। ऊपर वाला भी 2 भाग में बटा है, लेफ्ट राइट। नीचे वाला भी 2 भाग में बटा है, लेफ्ट राइट। अब यहां से देखना, आप खुद काउंट करके देख सकते हो कि इसमें कैसे करना। आप ये जो देख रहे हो, एक साइड की मैं बात कर रहा हूं, एक साइड के बारे में अगर हम जान लेंगे ना तो हमारे लिए चारों साइड का निकल जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया कि चारों साइड जो होती है इक्वल होता है, यानी जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा, उतना ही नीचे वाला राइट में होगा, उतना ही लेफ्ट वाला नीचे में होगा, यानी सभी साइड में इक्वल दांत होती है। अब यहां देखना, ये जो आप देख रहे हो ये है आपका इंसाइजर, यानी आई इक्वल टू कितना, 2, यानी एक साइड इंसाइजर की संख्या कितना होती है, 2 होता है। अब यहां ध्यान से देखना, अब ये आप जो देख रहे हो कैनाइन यानी सी, एक साइड कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 1 होता है। ठीक इसके नीचे आपका 2 होते हैं प्रीमोलर, एक साइड प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 2, और ठीक इसके नीचे आपका होता है मोलर, जिसकी संख्या कितना होती है, 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो मोलर की जो बातें आ रही है, आपको हम बताएंगे कि 2 + 1 क्यों किया, आपको थोड़ा देर में पता चल जाएगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। अब बताना फ्रेंड्स, 2 + 1 + 2 + 3, यानी 2 1 3 3 2 5 5 3 8, यानी एक साइड की मैं बातें करूं, एक साइड की मैं बातें करूं तो मेरा कितना टीथ है, नंबर ऑफ टीथ कितना है, 8 है। और ऑलरेडी हम लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये साइड होगा उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा। और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, कैनाइन यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 1 होगा, यानी इस तरह से सभी अपने अपने पोजीशन पे इक्वल होंगे। अब बताना कि अगर इधर 8 है तो इधर कितना होगा, 8 होगा, तो इधर कितना होगा, 8 होगा, इधर कितना होगा, 8 होगा। तो आप बताना 8 + 8 + 8 + 8, यानी अगर टोटल मैं बातें करूं तो 32 कितने होते हैं, 32। अब फ्रेंड यहाँ पर एक चीज को और बताना कि टोटल नंबर ऑफ टीथ अगर आपसे कोई पूछ दे तो कितना होता है, 32 होता है। ईच साइड कितना होता है, 8 होता है। प्रत्येक साइड जो होगा दांतों की संख्या जो होती है वो 8 होता है। लेकिन अगर टोटल की मैं बातें करूं तो कितना होता है, 32 होता है। ये तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा,
लेकिन कभी कभी जब पीसीएस लेवल में जाओगे तो वहां आपको पार्टिकुलर पूछ लेगा, जैसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर, टोटल नंबर ऑफ कैनाइन, टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर, टोटल नंबर ऑफ मोलर, ये आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ से भी काउंट कर लोगे, 2 + 2 + 2 + 2 यानी 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 8 यानी इंसाइजर की संख्या 8 होगा। लेकिन ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो भी सकता है, लेकिन आओ मैं कंसेप्ट के जरिए क्लियर करता हूँ। आप देखना हमारा दांत कितने टाइप्स के हैं, हमारा दांत जो है 4 टाइप्स के, आई सी पी एम। आप मुझे बताना, एक साइड अगर मुझे पता है तो 4 साइड का निकल जाएगा आराम से, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 साइड होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 6 साइड होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमारा दांत कितने साइड में बटा है, 4 पार्ट में बटा है, तो हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि एक साइड इंसाइजर की संख्या 2 है, कैनाइन की संख्या 1 है, प्रीमोलर की संख्या 2 है, एंड मोलर की संख्या 3 है। एज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक की बात कर रहा हूँ। आप बताना कि टोटल है कितना साइड, 4 साइड, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 8 12। अब यहाँ मेरा निकल गया कि टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर 8, टोटल नंबर ऑफ कैनाइन 4, टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर 8, टोटल नंबर ऑफ मोलर आपका कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोलर 12 हो गया। आप काउंट कर लो, 8 4 12, 8 20, 20 2 आपका 32। यानी अगर इस तरह से भी काउंट करोगी तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा। अब मैं बता दूं कि डेंटल फार्मूला कभी कभी पूछ देता है कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। हम दोनों स्थिति में डेंटल फार्मूला का यूज करेंगे, चाइल्ड के लिए भी वही होगा, एडल्ट के लिए वही होगा। ऐसा नहीं है कि एडल्ट के लिए डेंटल फार्मूला अलग होता है और चाइल्ड के लिए अलग होता है, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। तो मैं बता दूं कि जो डेंटल फार्मूला होता है, आपको मैं ऐसे दे रहा हूं ताकि फर्स्ट टाइम में ये कॉपी करें, सेकेंड टाइम में ये कॉपी करें, थर्ड टाइम में ये करें। टीथ फार्मूला, अब यहां देखना, ICPM अपॉन ICPM इंटू 2। अब ये मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो मैं फ्रेंड बता दूं कि हमारा जो डेंटल फार्मूला निकलती है वो 2 पेज पे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर एंड लोअर, 1 2 पार्ट पे। अब इस सबका वैल्यू बैठा दो, वैल्यू बैठाओगे तो एक साइड वाला वैल्यू बैठाना। आप देख लो, I की वैल्यू कितना है, 2, C की वैल्यू कितना है, 1, P की वैल्यू कितना है, 2, एंड M की वैल्यू कितना है, 3 है। तो I का भी नीचे 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, I इंटू कितना होगा, 2। अब यहाँ पर मैथ वाला रूल यूज मत करना, न तो बिना दांत के बन जाओगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि 2 2 1 1 2 2 3 3 कैंसिल कर देंगे, तो लास्ट में कितना बचेगा, 2 दांत बचेगा। लेकिन हमें चाहिए कितना भाई, 32 चाहिए, 32 चाहिए। तो आप कैसे काउंट करोगे, 2 + 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 और 3 8, 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16। यानी अगर मैं ऊपर देखूं तो टोटल कितने हो गए, 16। ठीक उसी तरह से नीचे भी कितने होंगे, 16। तो 16 + 16 टोटल कितने हो जाएंगे, 32। ये आपका डेंटल फार्मूला है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि एडल्ट में दांतों की क्या कंडीशन है, एक साइड कितना मोलर, कितना प्रीमोलर, कितना इंसाइजर, कितना कैनाइन, सारी चीजों के बारे में। लेकिन अब फिलहाल हम लोग देखेंगे इन चाइल्ड के बारे में, इन चाइल्ड के बारे में। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ एडजस्ट कर दूं, इन चाइल्ड यानी 0 to 5, यानी 0 से लेके, अब 0 वाले में तो दांत होता ही नहीं है, अब ऐसा मत कर देना कि 0 वाले में भी दांत होता है। 0 to 5 ईयर तक की मैं बातें कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देना। फ्रेंड्स ये भी आपका ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। थोड़ा मैं छोटा बना रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा है, आप बड़े थे, एडल्ट थे, इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया, बट इसको मैं छोटा बनाया। इसका भी फ्रेंड्स 4 पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट राइट, अपर लोअर।
जो सेम कंडीशन है। बट यहां ध्यान देना थोड़ा सा फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो ये एन साइज है, ये आपका एन साइज है, इसकी भी जो संख्या होगी 2 होगा, यहां काइनाइन भी 1 होगा, लेकिन मैं डॉट डॉट कर दिया, प्रीमोलर नहीं होते, और जहां मोलर 3 था वहां मोलर 2 होते। तो फ्रेंड एक बात और मुझे पता चला कि एडल्ट में प्रीमोलर्स होते हैं, बट एडल्ट में प्रीमोलर्स होती हैं, बट चाइल्ड में प्रीमोलर्स नहीं होते। एक चीज और, एडल्ट में मोलर 3 होते हैं, लेकिन बच्चों में जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि आप जो लास्ट वाला जो देख रहे हो ना मोलर, इसे अक्ल का दांत कहा जाता है, अक्ल का दांत। और अक्ल का दांत 18 साल के बाद ही आता है। तो आप मुझे बताना यहाँ पर कि 2 1 3 3 2 5, एक साइड 5, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 20। एडल्ट में कितना? 32। चाइल्ड में कितना? 20। अगर मैं आपको बता दूं कि 20 जो है इसे मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध वाला दांत भी कहते हैं, दूध वाला दांत के नाम से भी जाना जाता है। अब आए देखें कि टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर इन चाइल्ड, टोटल नंबर ऑफ काइनाइन इन चाइल्ड, टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर इन ए चाइल्ड, टोटल नंबर ऑफ मोलर इन चाइल्ड। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये मैं कैसे कर रहा हूं। ICPM, आई कितना है फ्रेंड्स? 2, काइनाइन कितना? 1, प्रीमोलर 0 एंड मोलर 2। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, वही रूल लागू होगा। 8 4 0, क्योंकि होगा ही नहीं 8। आप देख सकते हो टोटल कितने हो गए? 20। अब यहां पर थोड़ा सा देखना फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूं, टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। अब यहां कहता है इसे मिल्क टीथ या दूध वाला दांत भी कहता है। तो एक तो मेरा क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि अब मैं इधर मिटा रहा हूं थोड़ा सा ये वाला। अब बताना कि टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने? 32। इसे टेम्पररी टीथ भी कहा जाता है, टेम्पररी, अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। तो टोटल दांत कितने हैं मेरे? 32। इसमें से अस्थायी कितना घट गया? 20, यानी कितना बचा? 12। इसे हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं। यानी टोटल परमानेंट दांतों की जो संख्या होता है, स्थायी दांतों की जो संख्या होती है 12, अस्थायी दांतों की संख्या 20, और टोटल कितनी होती है? 32 होती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दांत क्या है। अब इसके साथ साथ में ये भी मैं बता दूं कि दांत की जो आउटर लेयर होता है वो इनामेल होता है। इनामेल होता है। इनामेल क्या है? इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे कठोर तत्व होता है। इसी के कारण हमारा दांत जो होता है वो चमकीला होता है। और साथ साथ में मैं बता दूं कि अगर मानो कि सबसे मजबूत जो हड्डियां होती है वो जबड़े की होती है, सबसे मजबूत अगर मसल्स होती है तो वो आपका जबड़े की होती है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपको टीथ के बारे में बेसिक चीज दिया। बाकी अब हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा वो आपका होगा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। रेगुलर क्लास में और डीप से इसको जानने की कोशिश करेंगे। आपको हम बेसिक ही, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ 32, टेम्पररी 20, या इसे मिल्क टीथ भी कहते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 12। बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, बल्कि एडल्ट में प्रीमोलर्स होती हैं। इस पे हम एक एक क्वेश्चन को क्रिएशन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कब कब पूछे गए हैं। तो आपको मैं पहले भी बता रखा है कि हम लोग 1.5 घंटे से 2 घंटे का लाइव आएंगे। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे 9 बजे तक आएंगे, और कंटिन्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैं आपको बता दूं कि NCERT बेसिस 2018 के बेस पे मैं एक साइंस